प्रेज द लॉर्ड। एक बार बड़े लंबे समय के बाद में हम फिर से यूट्यूब में मिल रहे हैं। एक छोटे से संदेश के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करने जा रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रेज प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, बाइबल एक घटना के बारे में हमें बताती है जिसमें प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम, दो बहनें जिसका भाई लाजर था, उनके घर में थे। और उस घर में मार्था जो है प्रभु की सेवा के लिए कुछ काम कर रही थी। थोड़ी देर के बाद में वो कहती है कि प्रभु, मरियम मेरी हेल्प नहीं कर रही है, उससे बोलिए वो मेरी मदद करे। तो प्रभु ने कहा, हे मार्था, तू बहुत सारी बातों में घबराती है, चिंता करती है, लेकिन आवश्यक है कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है और उससे वो छीना नहीं जाएगा। ये कौन सा उत्तम भाग है जिसके विषय में प्रभु मरियम के बारे में कह रहे हैं? तो जरा ध्यान से हम बाइबल को देखते हैं। निर्गमन के दूसरे अध्याय के 12वें वचन में हम देखते हैं, मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एक मिस्री को मार के बालू में छुपा दिया और फिर वहां से भागा। उसके बाद जब उसने निर्गमन की किताब 20वें अध्याय के 13वें वचन में वो कहता है कि तू खून ना करना। बड़ा अजीब सा है। आगे हम देखते हैं निर्गमन के 32 के 28 में हम देखते हैं, तो यहाँ पर मूसा पहाड़ के ऊपर है। जब वो नीचे आया व्यवस्था की पटियाओं को लेकर के, तो नीचे हारून और अन्य लोग मिलकर के बछड़े की आराधना कर, तो मूसा ने उन पटियों को तोड़ दिया और वहां पर एक बड़ा युद्ध हुआ जिसमें से 3000 इस्राएली मारे गए। आपस में ही भाई भाई मिलकर के हत्या हुआ। आगे हम परमेश्वर का स्टेटमेंट देखते हैं, तो गिनती 12वें अध्याय के 1 से 13 में जब हम देखते हैं, तो मूसा ने एक अन्य जाति स्त्री से विवाह किया और उसके कारण हारून और मरियम कुड़कुड़ा रहे थे। तो परमेश्वर ने मूसा के विषय में एक बात कही, वो थी, मूसा के समान नम्र व्यक्ति इस पृथ्वी में कोई नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा। मूसा ने हत्या किया है। मूसा व्यवस्था दे रहा है हत्या न करना, लेकिन उसके बाद में भी इस्राएलियों की हत्या हुई है। लेकिन परमेश्वर उसके विषय में क्या कह रहे हैं? मूसा के समान नम्र व्यक्ति कोई नहीं है। मेरे प्रियो, मरियम के विषय में प्रभु ने क्या कहा? इसने उत्तम भाग चुन लिया है जो इससे छीना नहीं जाएगा। इस जगह पर प्रभु मरियम का पक्ष लेते हुए बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये उत्तम भाग परमेश्वर का पक्ष लेना है, परमेश्वर का फेवर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उत्तम भाग परमेश्वर का फेवर है। जब भी आप और मैं कोई गुनाह करते हैं, संसार हम पर दोष लगाता है पाप का, गुनाहों का, किसी भी प्रकार से, तब भी परमेश्वर हमारे फेवर में बात करता है और कहता है कि मैंने इसे अपने खून से खरीदा है। कंडीशन है, उसके वचन को सुनिए। आपने भले ही कितने भी पाप किए हों, यशाया कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान श्वेत करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। उत्तम भाग का मतलब है परमेश्वर का फेवर। परमेश्वर का फेवर अर्थात परमेश्वर हमारे पक्ष में बात करता है। शैतान से परमेश्वर हमारे पक्ष में बात करता है कि नहीं, अब ये वो नहीं है, ये मेरे वचन को सुनने वाला व्यक्ति है। प्रेज़ गॉड। इसका मतलब ये नहीं कि पौलुस कहता है कि हम बार बार पाप करें कि अनुग्रह बहुत आए से, ये मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है परमेश्वर का फेवर
वचन सुनने वालों के साथ में होता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।